बालक बालिका च अस्मिन् वर्षे संस्कृत सप्ताह अस्माकं विद्यालय कोरोना महामारी कारणेन प्रभावितः जाता, परंतु वर्चुअल अंतर्जाल माध्यमेन केचन बालक बालिकाः सान्द्रमुद्रिका माध्यमेन वीडियो माध्यमेन श्लोकगायन स्वगृहे प्रेषयितुं, केचन बालक बालिकाः 1 सितम्बर मासे अत्रैव विद्यालयम् आगच्छन्ति। 9वीं 10वीं कक्षायाः छात्राः अत्रैव कार्यक्रमे प्रस्तुतवन्तः। अद्य संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य केवलं भाषा नास्ति, अस्माकं दैनिकचर्यायाः भागमस्ति। यदि सर्वेषां भाषाणां जननी का अस्ति संस्कृत भाषा, देवभाषा अस्ति। प्राचीनकाले सम्पूर्णशास्त्राः पुराणेषु वेदाः, आयुर्वेदिक ग्रन्थाः, महाभारत रामायण इत्यादि ग्रन्थाः महाकाव्याः संस्कृत भाषा मध्ये पोषिता। चरक सुश्रुत मेडिकल विज्ञाने सर्वे जानन्ति वा? प्राचीन कालस्य विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय मध्ये संस्कृत शिक्षा माध्यमेन गणितः विज्ञानः सर्वे विषया पाठयन्ति। संस्कृत भाषा संस्कृति अस्माकं देशस्य प्रमुखस्तम्भम् अस्ति। यस्मिन् देशस्य भाषा संस्कृति मृता जाता तत्रैव स्वमेव मृता जाता। कहा गया है कि जिस देश की भाषा और संस्कृति मर जाती है तो वो देश के मनुष्य भी मरे हुए के समान है। कोई चेतना नहीं रहती है, कोई जागरूकता नहीं रहती है। संस्कृत विभाग से अलग मंत्रालय सरकार मध्ये, राज्य सरकार मध्ये, राष्ट्र सरकार मध्ये, उत्तराखंड सरकार मध्ये अनेक विश्वविद्यालयाः सन्ति। अस्माकं राज्ये मध्ये श्री जगद्गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर अंतर्गत अस्ति। तत्रैव अनेक छात्र छात्राः वेद वेदांगे साहित्य क्षेत्रे, सांख्य दर्शन क्षेत्रे, विभिन्न आधुनिक विषयेषु क्षेत्रेषु अध्ययनं कृतवन्तः। जना कथयन्ति संस्कृत भाषा मध्ये कोऽपि लाभं नास्ति, रोजगारं नास्ति, पंडितानां भाषा अस्ति जना कथयन्ति। परन्तु अहमपि भवत्याः समकक्षे एक उत्तम विभागस्य शिक्षकः अस्ति। संस्कृत भाषा माध्यमेन सर्वे 9वीं कक्षायाः पठितुम् आचार्य मध्ये मध्ये रोजगार त्वरितो मिलति वा? यदि संस्कृत भाषा आंग्ल भाषा मध्ये भवतां प्रभावमस्ति तत्रैव। यदि संस्कृत भाषा आंग्ल भाषा परफेक्टम् अस्ति तत्रैव निश्चितरूपेण बालक बालिकाः दक्षः। आप सोच रहे हैं मैंने बीच में इंग्लिश बोल दिया। जम्मू कश्मीर शास्त्रीय संस्कृत भाषा के महान विद्वान उन्होंने कहा कि धारा प्रवाह में किसी भाषा का भी आप सहारा ले सकते हो, पर धारा प्रवाह में लिखने में आपका होना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, आपको मैसेज देना ना ओनली। यदि आप भाषा पे वहाँ रुके तो वहीं आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा। तो बोलते समय आप यदि शब्द नहीं आ रहा तो मैं जानबूझ के परफेक्ट बोला नहीं चाहूँ। ये ध्यान रखिए, बोलते समय जब आप स्पीच देते हैं आपको रुकना नहीं है। गुण होते हैं भाषा वक्ता के, जो भी आ रहा है उससे उसी भाषा में यूज करो। समझ गए मेरी बात को? स्पीच का होता है। ये बात का श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है अंतर्गत अस्ति। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है तिरुपति मध्ये अस्ति, देहल्या मध्ये अस्ति। प्रत्येक राज्य मध्ये संस्कृत महाविद्यालयाः सन्ति। यदि भवन्तः तत्रैव भ्रमणं करोति तो निश्चितरूपेण प्राचीनशैल्यां प्राचीनकालस्य विद्या कथं प्राप्नुवन्ति जनाः अस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। पाण्डुलिपि माध्यमेन प्राचीनकालस्य लेखानां ज्ञानं केवलं संस्कृत माध्यमेन मिलति। अशोकस्तम्भस्य मध्ये सत्यमेव जयते इत्यादि कथं
अस्माकं भारतसर्कारे मध्ये चिन्हितमस्ति तत्त्वं कुशलतावरम् अस्माकं केन्द्रीयविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं कथं प्राप्नुवन्ति। तो सर्वेषु संस्थानेषु ध्येयवाक्ये संस्कृतमाध्यमेन लिखिता। कोऽपि विभागस्य मध्ये अस्माकं दूरदर्शनस्य ध्येयवाक्यं किमस्ति जानन्ति वा? टीवी दूरदर्शनस्य सत्यं शिवं सुन्दरम् यही अस्ति। अहर्निशं सेवामये कस्मिन् विभागस्य ध्येयवाक्यमस्ति? अहर्निशं सेवा दिनरात में सेवा में पहली अहर्निशं सेवामये। वायुसेना सम नो वो जल सेना नौसेना सम नो वर्मा वायुसेना नभयस्तुतं विभक्ति। राष्ट्र पत्रिका का क्या है? आप पत्रिका पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ा लेंगे तो क्या लिखा होता है? येसु सुप्तेषु जागर्ति, जो सोते मुंह लगाता है। एलआईसी का क्या है? योग क्षम वहां में हमेशा तेरे में उसका चिन्ह उसमें लिखा है योग क्षम। जो आप जोड़ोगे वही आपका है, बाकी बर्बादी का प्रोग्राम जानते हैं। एक और तो पढ़ा होगा आपने क्या बोलते हैं उसका, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हरियाणा सरकार का ये, नेपाल गवर्नमेंट का ये। तो प्रत्येक क्षेत्र में चाहे साइंस का हो, मेडिकल साइंस का हो, किसी का भी हो, उसका जो ध्येयवाक्य है वो संस्कृत में लिखा है। तो फिर संस्कृत में आगे क्यों ले रखा है? बड़े इंजीनियरिंग वाले क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो कहने का मेरा भाव संस्कृत भाषा है। आपको भाषा के हिसाब से किसी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं, संस्कृत को पढ़ सकते हैं, परंतु संस्कृत को पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी ये अंग्रेजी नहीं है इतनी परफेक्ट हो जाएगी। और संस्कृत में जो ज्ञान है ना आपके विज्ञान को संचित करता है। ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया ना, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है। तो जो बच्चा संस्कृत पढ़ता है करके थेरेपी का काम करती है, माइंड को बहुत ग्रो करता है। कैंसर नहीं होता संस्कृत जो उच्चारण करते हैं। आप एक मंत्र डेली उच्चारण किया करो श्लोक का, कभी भी जिंदगी में आपके कैंसर नहीं होगा, ये गारंटी है। थेरेपी का काम करती है संस्कृत भाषा, क्योंकि आपके जो जिव्या का यहाँ का पूरा अनेक एक्सरसाइज खतरनाक होती है। आप जब मंत्र बोलते एक साथ, जो जैसे कोई सा भी मंत्र ले लीजिए, आप मेरे साथ बोल सकते हैं खाना खाएं जब ये बोला करो तो आप असेंबली में बोलते नहीं मंत्र। कौन सा मंत्र है? ओम सेनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस श्लोक में क्या दिया गया? इस मंत्र में महामंत्र ये ओम सहनावतु, हे ईश्वर हम दोनों की रक्षा करो। कौन? हमारी मैडम को विद्यार्थी, गुरु और शिष्य। कितना बड़ा मंत्र है। एक विद्यार्थी प्रेरणा करता है, हे ईश्वर मेरे और मेरे गुरु की रक्षा करो। सहनो भुनक्तु, हम दोनों का पालन पोषण करो खाने के लिए। भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै, जो आपने खाने पीने के लिए पदार्थ दिए उससे बलशाली बने, वीर्य मत बने, थोड़ी सारी बने। फिर तेजस्विनावधीतमस्तु, जब आपके जो खाने पीने से हमारे अंदर तेज आया, ताकत आई ना, तेजस्विनावधीतमस्तु आपके द्वारा ध्यान प्रदान किया गया वो हमेशा तेजों में ताकू की हर तरफ तेज है। हम दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में कभी भी द्वेष भाव ओम शांति ही शांति, तीनों तापों की शांति। कितना महामंत्र है। बड़े बड़े जो महर्षि लोग होते हैं जो खाना खाते समय सुनते हैं, आज से आप प्रण कर लो कि खाना खाते समय मन ही मन
इसमें बोलिए अब कितना फायदा मिलता है। ठीक है, तो संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत ये बातें आपको बताई गई है, आप इसका अनुकरण करेंगे बहुत जरूरी है।